बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की रेसिपी है स्प्रिंग रोल्स। स्प्रिंग रोल्स बनाने के लिए 1 कप मैदा लेके उसको अच्छी तरह से छान लेंगे। 1/4 टीस्पून नमक का शामिल करेंगे। 1 टेबलस्पून ऑयल डाल देंगे इसमें। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ये तीनों चीजें। अब ये बिल्कुल ठंडा पानी लेंगे, थोड़ा थोड़ा करके इसमें ऐड करेंगे और इसकी एक सॉफ्ट डो बना लेंगे। ये देखिए, अब इसको अच्छी तरह से ऐसे स्ट्रेच करते हुए गूंदना है तकरीबन 5 मिनट। ये डो की सारी स्टिकीनेस खत्म हो गई है। अब एक बाउल लेंगे, इसको ग्रीस कर लेंगे ऑयल के साथ और इसमें इसको डाल के कवर करके आधा घंटा रेस्ट देंगे। डो को आधा घंटा रेस्ट आ चुका है। एक दफा थोड़ा सा मैदा डाल के इसको फिर स्ट्रेच कर लेना है। छोटे छोटे पोर्शंस में डिवाइड कर लेंगे और इसके पेड़े बना लेंगे। ये देखिए, सारे बॉल्स बन चुके हैं। अब बाकी के हटा लेंगे और एक एक करके इसको बेलना शुरू करेंगे। ये देखें, ऐसे ही तमाम पेड़ों की रोटियां बेल लेंगे। ये देखें, सारी रोटियां बेली गई हैं। अब इसके बीच में लगाएंगे ऑयल। ऐसे ही सारी रोटियों के बीच में ऑयल लगा के उनको ऊपर नीचे रखते जाएंगे। ये देखें, जितनी रोटियां बेली थी सबको ऊपर नीचे रख के अब फिर से इनको बेलना है। थोड़ा मैदा डस्ट कर लेंगे इस पे। ये बेली जा चुकी है रोटी। तवे को हल्का सा गरम कर लेना है और थोड़ा सा इसको पकाना है। बिल्कुल थोड़ी सी इसको आंच लग जाए तो इसकी साइड तब्दील करनी है। ये देखिए, हम ये ऊपर वाली साइड से पहली जो पट्टी है वो उतार लेंगे। फिर से पलटेंगे और इस साइड से ऊपर वाली पट्टी को उतार लेंगे। ये देखिए, सारी पट्टियां अलग कर ली हैं। ये देखिए, 2 पट्टियां मैंने ऊपर नीचे रखी हैं। ज्यादा रख के भी आप कटिंग कर सकते हैं। पहले इसको ऐसे 2 हिस्सों में डिवाइड किया है। इसको आगे से काटेंगे। ये देखें, ये रोल पट्टी की कटिंग है।
1 खाने का चम्मच तेल, एक दरमियाने साइज का प्याज बारीक कटा हुआ, प्याज को हल्का सा पकाएंगे कि ये अपनी रंगत तब्दील कर ले। प्याज ने अपनी रंगत तब्दील कर ली है। अब इसमें शामिल करेंगे एक बड़े साइज का टमाटर बारीक कटा हुआ, साथ ही इसमें शामिल कर देंगे 1 चाय का चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट। 1-2 मिनट इसको पका लेंगे। अब इसमें शामिल कर देंगे 100 ग्राम चिकन, बिल्कुल छोटे छोटे क्यूब्स में कटा हुआ। चिकन को इतनी देर तक पकाएंगे कि ये अपनी रंगत तब्दील कर ले। चिकन ने अपनी रंगत तब्दील कर ली है। अब इसमें शामिल कर देना है एक दरमियाने साइज का आलू बारीक कटा हुआ। 1-2 मिनट तक अच्छी तरह से पका लेंगे इसको। अब इसमें शामिल करना है 1 चाय का चम्मच नमक, 1 चाय का चम्मच काली मिर्च का पाउडर। अच्छी तरह से मिक्स कर लेना इसको। एक चौथाई प्याली पानी की डाल देंगे इसमें। ढक्कन लगा के इसको तकरीबन 5 मिनट तक पकाएंगे। 5 मिनट हो चुके हैं। अब इसमें शामिल कर देंगे 1 प्याली बारीक कटी हुई बंद गोभी, 1 चौथाई प्याली गाजर क्रश की हुई, आधी प्याली मटर उबले हुए, 1 खाने का चम्मच हॉट सॉस, 1 खाने का चम्मच सोया सॉस। मिक्स कर लेंगे सारी चीज़ों को। ढक्कन लगा के 1-2 मिनट पका लेंगे। 2 मिनट हो चुके हैं। इसका पानी जो है उसको मुकम्मल तौर पे खुश कर लेना है। आखिर में इसमें शामिल कर देंगे 2 से 3 सब्ज़ मिर्चें बारीक कटी हुई। स्प्रिंग रोल की फिलिंग तैयार हो गई है। चूल्हे को बंद कर देते हैं और इसको मुकम्मल तौर पे ठंडा कर लेते हैं इस्तेमाल करने के लिए। फिलिंग के मुकम्मल तौर पे ठंडा होने के बाद इसमें शामिल कर देना है 2 खाने के चम्मच बारीक कटा हुआ धनिया और अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। मैदे में थोड़ा सा पानी मिक्स करके ये एक पेस्ट बना लिया है। अब ये रोल पट्टी लेंगे, इसमें ये स्प्रिंग रोल की जो फिलिंग बनाई है वो डाल देंगे। ये इधर किनारों से उठा लेंगे पहले, फिर इधर से इसको फोल्ड करना है और इसका ये जो आखिरी एज है इसके ऊपर ये पेस्ट लगा के इसको बंद कर देंगे। ऐसे अपने सारे रोल तैयार कर लेने हैं। तमाम रोल्स को शेप दे लिया है। अगर आपने इनको फ्रीज़ करना है तो इनको किसी ट्रे वगैरह में फैला के पंखे के नीचे रख के खुश करें और उसके बाद एयर टाइट बैग में डाल के फ्रीज़र में रख दें। अब इनकी फ्राइंग शुरू करते हैं। तेल मैंने गर्म होने के लिए रख दिया हुआ है। दरमियाने गर्म तेल में इनको फ्राई करेंगे। आंच भी दरमियानी रखेंगे। रोल्स
सुनहरे रंग में फ्राई हो जाएं तो इनको किचन टॉवल पे निकाल लेना है। स्प्रिंग रोल्स को सर्विंग प्लेट में शिफ्ट कर लिया है। अब ये रेडी टू सर्व है।